हरियाणा में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव न लड़ने की जुगत में कई बड़े बड़े नेताओं का नाम आया सामने। हार का सताया डर। जी हाँ, इस वक्त की खास रिपोर्ट है। ध्यान से इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हरियाणा में इस बार किस पार्टी को कितनी सीट आएगी और किसकी सरकार बनेगी। साफ साफ शब्दों में कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर उठाए जाते हैं। आपको बता देते हैं कि हरियाणा में जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी नेता टिकट की दावेदारी कर रहे थे और हाईकमान तक डिमांड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हरियाणा का लोकसभा चुनाव हुआ, नतीजे सामने आए जिसमें 5 सीटें कांग्रेस को मिली तो 5 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। उसके बाद में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के तेवर भी ठंडे हो गए। आपको बता दें कि 2019 में हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव होना था तो उससे 3 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी में टिकट के दावेदारों की काफ़ी भीड़ थी, अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी टिकट की दावेदारी ठोक रहे थे। लेकिन 2024 के इस विधानसभा चुनाव से 3 महीने पहले वैसी गतिविधि आरंभ नहीं हुई है। कोई टिकट का दावेदार आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और आपको ये भी बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अभी तक ऐसी कोई गतिविधि आरंभ नहीं की है जिसे ये लग रहा हो कि इस सीट पर इतने टिकट के दावेदार हैं। हालांकि नायब श्रेणी के सरकारी कार्यक्रम जरूर विभिन्न स्थानों पर हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में टिकट के दावेदार अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं, अपना जो है कह सकते हैं कि हाईकमान तक अपनी पहुंच बना रहे हैं, टिकट की बात जो है अपने नेताओं तक पहुंचा रहे हैं, वैसी गतिविधि अभी भाजपा में आरंभ नहीं हुई है। हालांकि 2019 में काफ़ी भीड़ टिकटार्थियों की भारतीय जनता पार्टी में थी, लेकिन अब वो भीड़ कांग्रेस में दिखाई देने को मिल रही है। आपको याद होगा कि रोहतक से पूर्व विधायक मनीष ग्रोवर ने अभी ऐलान किया कि वे अब की बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, न उनके परिवार से चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बड़े बड़े नेता यदि चुनाव नहीं लड़ते हैं तो जीतेंगे कैसे। कुछ राजनीतिक जानकारों की माने तो विशेषकर उन स्थानों पर जहां कांग्रेस का अच्छा खासा प्रभाव है, जिसमें रोहतक, सोनीपत, पानीपत, झज्जर, इस एरिए में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ और नेता अपनी टिकट के लिए कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेंगे, चुनाव लड़ने की जुगत भी नहीं करेंगे। यानी हार का डर अभी से ही भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है, जिसके कारण वे टिकट या चुनाव लड़ने से पीछे जो है अब चलते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब जो 2019 में हालात टिकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जो होते थे, आज वही हालात कांग्रेस पार्टी में हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी में हर विधानसभा सीट पर टिकटार्थियों की लंबी लाइन हो गई है। हालांकि टिकट एक को मिलेगी, लेकिन ये भीड़ भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को कैसे सेटल करेगी, क्योंकि अभी से उनके नेता, उनके जो चुनाव लड़ने के लिए जो गतिविधियां होती हैं वो कोई किसी प्रकार से आरंभ नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, जहां दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में पद यात्रा निकाली जा रही है, हरियाणा हिसाब मांगे। वहीं कुमारी शैलजा भी अपनी यात्रा अम्बाला कैंट से शुरू कर दी है, जिससे आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता प्राप्ति के लिए कितनी आश्वस्त है। तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से हिचकिचा रहे हैं? क्या वास्तव में उन्हें हार का डर सता रहा है? मनीष ग्रोवर जैसे नेताओं का पीछे हटना क्या इसका एक बड़ा संकेत है? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, हरियाणा में इस बार किसकी बनेगी सरकार, किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। धन्यवाद।